अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है यानी आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ पूरा ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें है ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप परेशान हैं घर के काम से, बच्चों को संभालने से लेकर खुद की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता घर, बच्चे, खुद को कैसे मैनेज करें, तो बस ये वीडियो आपके ही लिए है। आप इसे देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लगेगी और आप बहुत मोटिवेट होंगे। तो क्या कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और आप इंजॉय करें, फुल वॉच ज़रूर करें। आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही थी सुबह के 3 बजे से। और डेली ऐसा नहीं होता है कि मैं हर दिन सुबह 3 बजे उठती हूँ, पर आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो मैं आज जल्दी से उठ गई, मेरी आँख खुल गई, तो मैंने सोचा कि चलो तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते हैं। क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त होता है ना जो कबूलियत का वक्त होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी दुआओं को अल्लाह तक जल्द से जल्द पहुँचाना चाहते हैं, तो आप है ना जल्द से जल्द उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और मैंने उस टाइम कुछ वीडियो शूट नहीं की थी। जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ चुकी थी तब मैंने है ना वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद अम्मी लोग भी सब उठ गए थे, अम्मी-पापा, और वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये वक्त इतना अच्छा और पीसफुल वक्त होता है ना, बहुत दिल को सुकून मिलता है। दिल बस ये करता है कि ये वक्त ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इसमें इतना सुकून होता है ना, बाहर के किसी के ना चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं, ना गाड़ियों के शोर होते हैं। बस सुकून ही सुकून होता है। और ये वक्त जो होता है ना, आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। आप जो भी दिल से दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप हर दिन, क्योंकि मैं भी हर दिन नहीं तहज्जुद पढ़ पाती हूँ। जब भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, नींद नहीं आती है, तो मैं उस दिन ट्राई करती हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर लूँ। वरना मैं है ना हमेशा फ़जर के टाइम ही उठती हूँ। और उस दिन जब मैं जल्दी उठ गई और रात को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कोशिश किया कि मैं फ़जर के नमाज़ के बाद सो जाऊँ, क्योंकि फिर ना मेरा बेटा सोने नहीं देता है और इतना जल्दी उठने के बाद रात में सोना भी नहीं हो पाता है। फिर काम इतने सारे रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और अब ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7 बजे से, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गई थी और सोकर मैं उठी थी 6:30 बजे। तो फिर अब यहाँ पे मैं ना चॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी मैं फजर में उठ जाती हूँ तो फिर सोती नहीं हूँ। और लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मैं सो गई थी। तो फिर उसके बाद है ना मैं वापस से फिर ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा अपने प्लांट्स को देखने के लिए गई थी। तो इधर भी देख रही थी, इधर है ना इतना खूबसूरत लग रहा था ये जो, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा धूप थी और ना ही बदली थी। जब सूरज निकलता हुआ दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप बात कर लेते हैं उन चीज़ों पे कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए और ज़्यादा है ना एफ़र्ट भी ना डालने पड़े, आपका पूरा दिन बहुत सुकून से गुजरे। तो इसमें है ना मैं आप सबको वो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं इधर आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार ये भी दिखा देते हैं। और जाहिर सी बात है कि मेरा इमोशनली जो अटैचमेंट है तो इस एरिया से बहुत ज़्यादा है। तो मैं ना दिन में 1-2 बार ऊपर आ जाती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं फ़जर की नमाज़ भी है ना इधर ही पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इधर अपने प्लांट्स वगैरह देखने आई थी। हाँ, तो हमें बात करी थी कि मैं हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा दिन ईज़ी हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, कभी-कभी है ना ऐसा भी दिन जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस ऐसा लेज़ीनेस होती है। तो बस खुद को थोड़ा-सा पुश करें और उठें। और हो सके ना तो कोशिश जल्दी उठने की करेंगे ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा और आपको वक़्त भी मिल जाएगा हर चीज़ करने का। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो मौसम बहुत ठंडा-ठंडा सा होता है, सुकून सा होता है ना, तो काम करने में भी दिल लगता है और काम भी फटाफट से हो जाते हैं। तो आपको पूरा टाइम जो है ना वो फ्री मिल जाएगा। आप फ्री टाइम में चाहें तो आप आराम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपनी है ना कुछ ऐसे काम निकाल सकते हैं जैसे कि लॉन्ड्री वगैरह हो गई, या फिर आपको है ना प्रेस करना है कपड़ों में तो वो कर सकते हैं, या फिर आप क्लीनिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप है ना आराम से अपना जल्दी उठे थे, आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बस मैं फिर ऊपर से नीचे आ गई थी और मैं बनाने जा रही थी अपने बेटे के सेवैयाँ, क्योंकि वो है ना बहुत नखरे करता है खाने पीने में। और उसका तो डेली का हो गया है कि उसको सुबह सुबह वॉमिट ज़रूर हो जाती है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं इतना एफर्ट डालती हूँ कि मैं उसे क्या खिला दूँ जिसे, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है ना, तो कहते नहीं माँ का दिल जो होता है ना वो मानता नहीं है। तो चलो ये नहीं खा रहा, दूसरा कुछ बना देती हूँ, दूसरा नहीं खा रहा कुछ और बना देती हूँ जिससे वो कुछ भी खा ले। इतना टाइम हो जाता है कि मैं उसको खिलाते खिलाते 12-1 बज जाता है और वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको है ना डेली का मॉर्निंग टाइम वॉमिट फील होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि शायद वो है ना उसको चाउमीन समझ के खा लेगा, तो थोड़ा चाउमीन स्टाइल में मैं ये बना रही थी। और मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाया था, थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था चने की दाल का, तो मैंने वही चने की दाल का जो पराठा बनता है मैंने वो बनाया था और मैंने चाय के साथ वो लिया था। और बेटे के लिए ये बनाया, लेकिन बेटे ने ये भी नहीं खाया था क्योंकि उसको ये भी खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। बस वही है डेली का, बस कुछ ना कुछ करते रहना है, सोचते हैं नहीं नहीं बना लेते हैं शायद वो खा लेगा। तो बस आप सब है ना मेरे इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, लास्ट तक इस व्लॉग को एंजॉय करें और अपना है ना फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर दें कि आपको मेरे ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरी डेली रूटीन कैसी लग रही है आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा मेरी टंग है ना फ्लिप हो जाती है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, इतना माइंड नहीं करिए, सबके साथ होता है, सबकी टंग है ना फ्लिप होती रहती है।
तो बस आप सब मुझे बताएं और मुझे ना मोटिवेट ज़रूर क्या करें। उसके बाद ये भी है ना उठ गया था, तो मैं इसको लेके आती हूँ। उसको जो सूखा पाउडर वाला वो होता है, टूथ पाउडर होता है, तो ये वो करता है, ये ले लेता है और फिर पीछे आता है, फिर अपने खुद ही से वो करता है। तो बस इसको मैंने ना ब्रश वगैरह करा दिया था, फेस वॉश करा कर फिर मैं आ गई थी। अपने लिए पराठा बना लिया था मैंने, इसके लिए के लिया बहुत थोड़ा सा लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये खाएगा नहीं। और इतना मैं इसको है ना इतना पुश करना पड़ता है, बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत यमी है, टेस्टी है, ये वो कर कर फिर भी वो नहीं खाता है। बस मेरा दिल नहीं मानता ना, तो इसके पीछे पीछे मैं लगी रहती हूँ कि बस किसी तरह से खा ले। और इसके साथ एक इशू ये भी है कि इसका जो वेट है ना, आप इसको देखेंगे तो ये बहुत फूला फूला सा पफी पफी सा लगता है, क्योंकि इसकी बॉडी और इसके हाथ एकदम थुलथुले से हैं और ये देखने में जैसे लगता है बहुत हेल्दी है, लेकिन ये खाने पीने में कुछ भी नहीं खाता। वॉमिट भी होती रहती है, उसको वीकनेस भी फील होती है, ये चलता है ज़्यादा ना तो इसके पैरों में भी दर्द होती है। तो बस समझ में नहीं आता है कि किस डॉक्टर को दिखाऊँ, क्या करूँ? तो आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिएगा मुझे। फिर आ गई थी मैं किचन में दोपहर के खाने की प्रिपरेशन करने में। सुबह के टाइम पे ही ना दोपहर का खाना बना के रख देती हूँ। एक्चुअली बोलूँ ना तो दोपहर और शाम का दोनों का खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है ना, और फिर ईज़ी भी हो जाता है। सिर्फ रह जाती है रोटियाँ, तो रोटियाँ गरम-गरम आप सामने डाल लें। आटा गूँधा रखा रहता है, वो ईज़ी हो जाता है। इससे ये भी होता है ना कि आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, आप अदर कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपनी केयर करना, कुछ भी करना, तो आप इसलिए वो टाइम भी आपका मिल जाता है आपको। तो मैं ये करती हूँ कि बस सुबह की जो दोपहर की रोटियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी बना के रख देती हूँ, बाकी आटा उठाकर रख देती हूँ, और जो खाना होता है वो दोनों टाइम का बन जाता है। जो भी सब्ज़ी हुई, ग्रेवी हुई, दाल हुई या कुछ भी हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बनाने का मन हुआ तो हल्का-फुल्का सा बना लिया, फिर शाम में पूरा खाना बच जाता है। तो ऐसे करके बस दोनों टाइम का ही चलता रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक टिप्स है कि आप है ना, ज़रूरी नहीं है आप, क्योंकि टाइम हो जाता है, ये खाना बनते-बनते 10-11 बज ही जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो शाम को खाना बासी हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। उसको इसको है ना बाद में फिर से गरम कर लें, वो एकदम ताज़ा फ्रेश लगता है। बस रोटियाँ डाल लें, आपका खाना तैयार है। आपको ज़्यादा एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों टाइम का खाना बन गया। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा है कि नहीं, दोपहर में जो खा लिया वो शाम में नहीं खाते हैं, या शाम में जो खा लिया वो सुबह नहीं खाते, दोपहर में नहीं खाते, तो आप फिर अपने लिए मैनेज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक आपके मेरे पास और टिप्स है कि जैसे आपको सुबह के लिए कुछ चाहिए तो आप शाम में है ना उसकी तैयारियाँ करके रख सकते हैं। जैसे वेजीज़ वगैरह हो गई, आप उनको कट करके रख लेंगे ना तो वो ईज़ी हो जाता है। और शाम में ही आपने अगर अपनी किचन की क्लीनिंग कर दी और जो भी है ना बर्तन वगैरह निकले, मेरा मानना है कि आप बर्तन को तो हाथों हाथ धुल लेंगे ना, तो किचन में ज़्यादा मेस भी नहीं फैलेगा और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। तो बस कोशिश ये करें, बस थोड़े से है ना आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़े से ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप काम करेंगे तो काम बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा और वो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि हर दिन एक जैसा सबका होता है। कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत वीकनेस ही फ़ील होती है। बस दिल करता है मैं आज लेटी रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा सबके साथ होता है। किसी दिन ऐसा होता है ना, खुद को पुश करके उठाना पड़ता है कि नहीं यार, करना तो मुझे ही है ना, तो जैसे वो टाइम होता चला जाएगा ना, काम और बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से भी है ना कुछ लोग अपने आप को पुश करते हैं, और कुछ ये होता है कि नहीं अभी कोई और है हेल्प के लिए या हेल्पर है, तो उस पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ईज़ी होता है। तो जो लोग अकेले काम कर रहे हैं और उनको ही सब कुछ मैनेज करना रहता है, जैसे बेबी और घर सब कुछ, तो बस थोड़ी सी है ना एफ़र्ट डालें और थोड़ा-सा अपना ये टिप्स वगैरह फ़ॉलो करें, और खुद को पुश करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ इतनी ईज़ी और इतना ईज़िली जितना ईज़िली दिखता है ना, उतना ईज़िली होता नहीं है। तो खुद को पुश तो करना ही पड़ता है, बिना पुश किए है ना आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना कि नहीं ये तो मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, तब तक वो काम आपको बोझ लगेगा। तो जब करना आपको ही है तो राज़ी खुशी होकर एन्जॉय कर कर वो काम करें, तो वो आपको इतना बर्डन भी नहीं फ़ील कराएगा, और आपका घर भी क्लीन रहेगा और ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हैंड टू हैंड सारे काम हो जाया करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं काम करने के बाद नहाती हूँ, पर आज क्या हुआ कि मैंने बेबी को नाश्ता कराया, खुद नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बेबी को नहला दिया और फिर मैंने भी नहा लिया, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी, और फिर दिल कर रहा था कि नहा कर ही किचन में जाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर इधर मैंने खाना-वाना बनाकर फिर अपने है ना बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैं लेटी और मैंने मोबाइल वगैरह चलाया। जैसे मोबाइल में कभी ये होता है ना, स्पेस नहीं रहता है, तो एडिटिंग वगैरह करने के लिए मुझे एडिटिंग करना है या फिर कुछ क्लिप वगैरह हैं जो डिलीट करना है, तो वैसे काम कर लिए, और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो वगैरह बना ली, शूट कर ली, या फिर उसकी एडिटिंग वगैरह कर ली। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़ों में ब्रश करने के लिए। पापा के कपड़े थे, अम्मी के थे और मेरे थे। तो मैंने, क्योंकि मैं ये भी काम है ना सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा है ना चीज़ें इकट्ठा करके रखने से ना टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आपके पास टाइम है, आप 1-2 कपड़े भी प्रेस करके रख लेंगे या धुल के रख देंगे ना, तो वो ज़्यादा आपको काम का बर्डन इकट्ठे प्रेशर नहीं पड़ेगा जो इकट्ठे करना होता है। तो बस ये मैं प्रेस वगैरह कर रही थी। तो बस आप भी है ना कोशिश ये किया करें कि जब आपको कोई चीज़ करना है ना, तो बस उसे खुशी-खुशी किया करें, कुछ चीज़ें अच्छे से मैनेज करें, टाइम का ख़्याल रखें, और बस ज़्यादा है ना चीज़ें छोड़ें नहीं। आप जहाँ पे छोड़ने लगेंगे ना, नहीं आज नहीं कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, तो कल के चक्कर में क्या होता है ना कि आपके पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आप बिना रिलैक्स किए काम करते जाते हैं तो होता ये है ना कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मैंने इतने सारे कपड़े वगैरह जो थे ये प्रेस कर लिए थे। इसके बाद का जो काम था, क्योंकि लाइट का कोई टाइम नहीं होता है, तो मैंने ना ये जब लाइट का टाइम अच्छा था तो मैंने ये कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर अपना है ना मॉपिंग वगैरह, झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, ये सारे काम फिनिश किए।
फिर वो टाइम दोपहर का टाइम होता है, खाना ना खाकर मुझे बेबी को अपने सुलाना रहता है। ये क्लिप बहुत अच्छी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये दोपहर का टाइम का है और मेरा भाई लेकर आया था बाहर से बिरयानी, और इससे बाहर की चीज़ें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो गटागट अंदर चली जाती है। भले ही उसके खाने के बाद है ना उसका वॉमिट हो जाए, लेकिन उसको घर का खाना नहीं अच्छा लगता। इसने ना वो खाया और खाकर ये आया था यहाँ पे प्लेट धुलने के लिए, और मैं देख रही इसको ढूंढ रही कहाँ चला गया। जैसे मैंने रूम के बाहर आई ना, देखी क्या, पहले इसने है ना पटरी को रखा, पटरी रखने के बाद इसने क्या किया कि उस पर पैर ऊँचा, मतलब पहुँच नहीं पा रहा था ना, तो पैरों को उठाकर फिर बड़े आराम से प्लेट धुला था। तो बहुत अच्छी क्लिप थी, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। फिर शाम का टाइम, जैसे बारिश का टाइम लग रहा था, तो फिर हम लोग आ गए थे, क्योंकि कोर्टयार्ड एरिया जो होता है ना वो खुला हुआ था, तो उसको बंद कर दें, क्योंकि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कचड़े हो जाते हैं। तो बस उसको बंद करने आए थे, तो मेरे साथ ये भी आ गया। तो बस थोड़ा सा मौसम का मज़ा ले रहे थे, और उसके बाद फिर नीचे गए, क्योंकि दोपहर में इतना ज़्यादा हैवी खाना नहीं बना था, रात में थोड़ा सा दाल चावल बन रहा था, रोटियाँ बन रही थी, तो फिर उसकी तैयारियाँ की। आज का ब्लॉग इतना ही था। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कमेंट लाजमी किया करें। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, जब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही थी सुबह के 3 बजे से, और डेली ऐसा नहीं होता है कि मैं हर दिन सुबह 3 बजे उठती हूँ, पर आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो मैं आज जल्दी से उठ गई, मेरी आँख खुल गई, तो मैंने सोचा कि चलो तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त होता है ना जो कबूलियत का वक्त होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी दुआओं को अल्लाह तक जल्द से जल्द पहुँचाना चाहते हैं, तो आप है ना जल्द से जल्द उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और मैंने उस टाइम कुछ वीडियो शूट नहीं की थी, जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ चुकी थी, तब मैंने है ना वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद अम्मी लोग भी सब उठ गए थे, अम्मी पापा, और वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये वक्त इतना अच्छा और पीसफुल वक्त होता है ना, बहुत दिल को सुकून मिलता है। दिल बस ये करता है कि ये वक्त ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इसमें इतना सुकून होता है ना, बाहर के किसी के ना चिल्लाने की आवाज़ें होती है, ना गाड़ियों के शोर होते हैं, बस सुकून ही सुकून होता है। और ये वक्त जो होता है ना, आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, आप जो भी दिल से दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप हर दिन, क्योंकि मैं भी हर दिन नहीं तहज्जुद पढ़ पाती हूँ। जब भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, नींद नहीं आती है, तो मैं उस दिन ट्राई करती हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर लूँ। वरना मैं है ना हमेशा फ़जर के टाइम ही उठती हूँ। और उस दिन जब मैं जल्दी उठ गई और रात को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कोशिश किया कि मैं फ़जर की नमाज़ के बाद सो जाऊँ, क्योंकि फिर ना मेरा बेटा सोने नहीं देता है, और इतना जल्दी उठने के बाद रात में सोना भी नहीं हो पाता है। फिर काम इतने सारे रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और अब ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7 बजे से, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गई थी, और सोकर मैं उठी थी 6:30 बजे। तो फिर अब यहाँ पे मैं ना चॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी मैं फजर में उठ जाती हूँ तो फिर सोती नहीं हूँ, और लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मैं सो गई थी। तो फिर उसके बाद है ना मैं वापस से फिर ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा अपने प्लांट्स को देखने के लिए गई थी, तो इधर भी देख रही थी। इधर है ना इतना खूबसूरत लग रहा था ये जो, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा धूप थी और ना ही बदली थी, जब सूरज निकलता हुआ दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप बात कर लेते हैं उन चीज़ों पे कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए, और ज़्यादा है ना एफ़र्ट भी ना डालने पड़े, आपका पूरा दिन बहुत सुकून से गुजरे। तो इसमें है ना मैं आप सबको वो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं इधर आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार ये भी दिखा देते हैं। और जाहिर सी बात है कि मेरा इमोशनली जो अटैचमेंट है तो इस एरिया से बहुत ज़्यादा है, तो मैं ना दिन में 1-2 बार ऊपर आ जाती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं फ़जर की नमाज़ भी है ना इधर ही पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इधर अपने प्लांट्स वगैरह देखने आई थी। हाँ, तो हमें बात करी थी कि मैं हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा दिन ईज़ी हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, कभी-कभी है ना ऐसा भी दिन जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस ऐसा लेज़ीनेस होती है। तो बस खुद को थोड़ा-सा पुश करें और उठें, और हो सके ना तो कोशिश जल्दी उठने की करेंगे ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा और आपको वक़्त भी मिल जाएगा हर चीज़ करने का। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो मौसम बहुत ठंडा-ठंडा सा होता है, सुकून सा होता है ना, तो काम करने में भी दिल लगता है और काम भी फटाफट से हो जाते हैं। तो आपको पूरा टाइम जो है ना वो फ्री मिल जाएगा। आप फ्री टाइम में चाहें तो आप आराम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपनी है ना कुछ ऐसे काम निकाल सकते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री वगैरह हो गई, या फिर आपको है ना प्रेस करना है कपड़ों में तो वो कर सकते हैं, या फिर आप क्लीनिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप है ना आराम से अपना जल्दी उठे थे, आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बस मैं फिर ऊपर से नीचे आ गई थी और मैं बनाने जा रही थी अपने बेटे के
सेवैयाँ, क्योंकि वो है ना बहुत नखरे करता है खाने-पीने में, और उसका तो डेली का हो गया है कि उसको सुबह-सुबह वॉमिट ज़रूर हो जाती है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं इतना एफ़र्ट डालती हूँ कि मैं उसे क्या खिला दूँ जिसे, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है ना, तो कहते नहीं, माँ का दिल जो होता है ना वो मानता नहीं है। अच्छा चलो ये नहीं खा रहा, दूसरा कुछ बना देती हूँ, दूसरा नहीं खा रहा कुछ और बना देती हूँ, जिससे वो कुछ भी खा ले। इतना टाइम हो जाता है कि मैं उसको खिलाते-खिलाते 12-1 बज जाता है, और वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको है ना डेली का मॉर्निंग टाइम वॉमिट फ़ील होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि शायद वो है ना उसको चाउमीन समझ के खा लेगा, तो थोड़ा चाउमीन स्टाइल में मैं ये बना रही थी। और मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाया था, थोड़ा-सा बैटर रखा हुआ था चने की दाल का, तो मैंने वही चने की दाल का जो पराठा बनता है मैंने वो बनाया था, और मैंने चाय के साथ वो लिया था, और बेटे के लिए ये बनाया। लेकिन बेटे ने ये भी नहीं खाया था, क्योंकि उसको ये भी खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। बस वही है डेली का, बस कुछ ना कुछ करते रहना है, सोचते हैं नहीं-नहीं बना लेते हैं, शायद वो खा लेगा। तो बस आप सब है ना मेरे इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, लास्ट तक इस व्लॉग को एंजॉय करें, और अपना है ना फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर दें कि आपको मेरे ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरी डेली रूटीन कैसी लग रही है आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा-सा मैं मेरी टंग है ना फ्लिप हो जाती है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, इतना माइंड नहीं करिए, सबके साथ होता है, सबकी टंग है ना फ्लिप होती रहती है। तो बस आप सब मुझे बताएं, और मुझे है ना मोटिवेट ज़रूर क्या करें। उसके बाद ये भी है ना उठ गया था, तो मैं इसको लेके आती हूँ, उसको जो सूखा पाउडर वाला वो होता है, टूथ पाउडर होता है, तो ये वो करता है, ये ले लेता है और फिर पीछे आता है, फिर अपने खुद ही से वो करता है। तो बस इसको मैंने ना ब्रश वगैरह करा दिया था, फेस वॉश करा कर फिर मैं आ गई थी, अपने लिए पराठा बना लिया था मैंने इसके लिए के लिया। बहुत थोड़ा सा लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये खाएगा नहीं, और इतना मैं इसको है ना इतना पुश करना पड़ता है, बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत यमी है, टेस्टी है, ये वो कर कर फिर भी वो नहीं खाता है। बस मेरा दिल नहीं मानता ना, तो उसके पीछे-पीछे मैं लगी रहती हूँ कि बस किसी तरह से खा ले। और इसके साथ एक इश्यू ये भी है कि इसका जो वेट है ना, आप इसको देखेंगे तो ये बहुत फूला-फूला सा, पफ़ी-पफ़ी सा लगता है, क्योंकि इसकी बॉडी और इसके हाथ एकदम थुलथुले से हैं, और ये देखने में जैसे लगता है बहुत हेल्दी है, लेकिन ये खाने-पीने में कुछ भी नहीं खाता, वॉमिट भी होती रहती है, उसको वीकनेस भी फ़ील होती है। ये चलता है ज़्यादा ना, तो इसके पैरों में भी दर्द होती है। तो बस समझ में नहीं आता है कि किस डॉक्टर को दिखाऊँ, क्या करूँ? तो आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिएगा मुझे। फिर आ गई थी मैं किचन में दोपहर के खाने की प्रिपरेशन करने। मैं सुबह के टाइम पे ही ना दोपहर का खाना बना के रख देती हूँ। एक्चुअली बोलूँ ना, तो दोपहर और शाम का दोनों का खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है ना, और फिर ईज़ी भी हो जाता है। सिर्फ रह जाती है रोटियाँ, तो रोटियाँ गरम-गरम आप सामने डाल लें। आटा गूँधा रखा रहता है, वो ईज़ी हो जाता है। इससे ये भी होता है ना कि आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, आप अदर कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपनी केयर करना, कुछ भी करना, तो आप इसलिए वो टाइम भी आपका मिल जाता है आपको। तो मैं ये करती हूँ कि बस सुबह की जो दोपहर की रोटियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी बना के रख देती हूँ, बाकी आटा उठाकर रख देती हूँ, और जो खाना होता है वो दोनों टाइम का बन जाता है, जो भी सब्ज़ी हुई, ग्रेवी हुई, दाल हुई, या कुछ भी हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बनाने का मन हुआ तो हल्का-फुल्का सा बना लिया, फिर शाम में पूरा खाना बच जाता है, तो ऐसे करके बस दोनों टाइम का ही चलता रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक टिप्स है कि आप है ना, ज़रूरी नहीं है आप, क्योंकि टाइम हो जाता है, ये खाना बनते-बनते 10-11 बज ही जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो शाम को खाना बासी हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। उसको इसको है ना बाद में फिर से गर्म कर लें, वो एकदम ताज़ा फ्रेश लगता है, बस रोटियाँ डाल लें, आपका खाना तैयार है। आपको ज़्यादा एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों टाइम का खाना बन गया। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा है कि नहीं, दोपहर में जो खा लिया वो शाम में नहीं खाते हैं, या शाम में जो खा लिया वो सुबह नहीं खाते, दोपहर में नहीं खाते, तो आप फिर अपने लिए मैनेज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक आपके मेरे पास और टिप्स हैं कि जैसे आपको सुबह के लिए कुछ चाहिए, तो आप शाम में है ना उसकी तैयारियाँ करके रख सकते हैं। जैसे वेजीज़ वगैरह हो गई, आप उनको कट करके रख लेंगे ना, तो वो ईज़ी हो जाता है। और शाम में ही आपने अगर अपनी किचन की क्लीनिंग कर दी, और जो भी है ना बर्तन वगैरह निकले, मेरा मानना है कि आप बर्तन को तो हाथों हाथ धुल लेंगे ना, तो किचन में ज़्यादा मेस भी नहीं फैलेगा, और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। तो बस कोशिश ये करें, बस थोड़े से है ना आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़े से ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप काम करेंगे, तो काम बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा, और वो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि हर दिन एक जैसा सबका होता है। कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत वीकनेस ही फ़ील होती है। बस दिल करता है मैं आज लेटी रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा सबके साथ होता है। किसी दिन ऐसा होता है ना, खुद को पुश करके उठाना पड़ता है कि नहीं यार, करना तो मुझे ही है ना, तो जैसे वो टाइम होता चला जाएगा ना, काम और बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से भी है ना, कुछ लोग अपने आप को पुश करते हैं, और कुछ ये होता है कि नहीं, अभी कोई और है हेल्प के लिए, हेल्पर है, तो उस पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ईज़ी होता है। तो जो लोग अकेले काम कर रहे हैं और उनको ही सब कुछ मैनेज करना रहता है, जैसे बेबी और घर सब कुछ, तो बस थोड़ी सी है ना एफ़र्ट डालें, और थोड़ा-सा अपना ये टिप्स वगैरह फ़ॉलो करें, और खुद को पुश करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ इतनी ईज़ी और इतना ईज़िली, जितना ईज़िली दिखता है ना, उतना ईज़िली होता नहीं है। तो खुद को पुश तो करना ही पड़ता है, बिना पुश किए है ना आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना कि नहीं, ये तो मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, तब तक वो काम आपको बोझ लगेगा। तो जब करना आपको ही है, तो राज़ी खुशी होकर, एन्जॉय कर कर वो काम करें, तो वो आपको इतना बर्डन भी नहीं फ़ील कराएगा, और आपका घर भी क्लीन रहेगा, और ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हैंड टू हैंड सारे काम हो जाया करेंगे।
तो बस मैं यहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं काम करने के बाद नहाती हूँ, पर आज क्या हुआ कि मैंने बेबी को नाश्ता कराया, खुद नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बेबी को नहला दिया और फिर मैंने भी नहा लिया, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर दिल कर रहा था कि नहा कर ही किचन में जाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर इधर मैंने खाना-वाना बनाकर फिर अपने है ना बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैं लेटी और मैंने मोबाइल वगैरह चलाया। जैसे मोबाइल में कभी ये होता है ना, स्पेस नहीं रहता है, तो एडिटिंग वगैरह करने के लिए मुझे एडिटिंग करना है या फिर कुछ क्लिप वगैरह हैं जो डिलीट करना है, तो वैसे काम कर लिए और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो वगैरह बना ली, शूट कर ली या फिर उसकी एडिटिंग वगैरह कर ली। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़ों में प्रेस करने के लिए। पापा के कपड़े थे, अम्मी के थे और मेरे थे। तो मैंने, क्योंकि मैं ये भी काम है ना सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा है ना चीज़ें इकट्ठा करके रखने से ना टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आपके पास टाइम है, आप 1-2 कपड़े भी प्रेस करके रख लेंगे या धुल के रख देंगे ना, तो वो ज़्यादा आपको काम का बर्डन इकट्ठे प्रेशर नहीं पड़ेगा जो इकट्ठे करना होता है। तो बस ये मैं प्रेस वगैरह कर रही थी। तो बस आप भी है ना कोशिश ये किया करें कि जब आपको कोई चीज़ करना है ना, तो बस उसे खुशी-खुशी किया करें, कुछ चीज़ें अच्छे से मैनेज करें, टाइम का ख्याल रखें और बस ज़्यादा है ना चीज़ें छोड़ें नहीं। आप जहाँ पे छोड़ने लगेंगे ना, नहीं आज नहीं कल कर लूँगी, तो कल के चक्कर में क्या होता है ना कि आपके पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आप बिना रिलैक्स किए काम करते जाते हैं तो होता ये है ना कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मैंने इतने सारे कपड़े वगैरह जो थे ये प्रेस कर लिए थे। इसके बाद का जो काम था, क्योंकि लाइट का कोई टाइम नहीं होता है, तो मैंने ना ये जब लाइट का टाइम अच्छा था तो मैंने ये कर लिए थे। उसके बाद मैंने फिर अपना है ना मॉपिंग वगैरह झाड़ू लगा लिया था, ये सारे काम फिनिश किए। फिर वो टाइम दोपहर का टाइम होता है, खाना-वाना खाकर मुझे बेबी को अपना सुलाना रहता है। ये क्लिप बहुत अच्छी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये दोपहर का टाइम का है और मेरा भाई लेकर आया था बाहर से बिरयानी, और इससे बाहर की चीज़ें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो गटागट अंदर चली जाती है। भले ही उसके खाने के बाद है ना उसका वॉमिट हो जाए, लेकिन उसको घर का खाना नहीं अच्छा लगता। इसने ना वो खाया और खाकर ये आया था यहाँ पे प्लेट धुलने के लिए, और मैं देख रही इसको ढूँढ रही कहाँ चला गया। जैसे मैंने रूम के बाहर आई ना, देखी क्या, पहले इसने है ना पटरी को रखा, पटरी रखने के बाद इसने क्या किया कि उस पे पैर मतलब पहुँच नहीं पा रहा था ना, तो पैरों को उठाकर फिर बड़े आराम से प्लेट धुला। तो बहुत अच्छी क्लिप थी तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। फिर शाम का टाइम, जैसे बारिश का टाइम लग रहा था, तो फिर हम लोग आ गए थे, क्योंकि कोर्टयार्ड एरिया जो होता है ना वो खुला हुआ था, तो उसको बंद कर दें क्योंकि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कचड़े हो जाते हैं। तो बस उसको बंद करने आए थे, तो मेरे साथ ये भी आ गया। तो बस थोड़ा सा मौसम का मज़ा ले रहे थे और उसके बाद फिर नीचे गए, क्योंकि दोपहर में इतना ज़्यादा हैवी खाना नहीं बना था, रात में थोड़ा सा दाल चावल बन रहा था, रोटियाँ बन रही थी, तो फिर उसकी तैयारियाँ की। आज का ब्लॉग इतना ही था। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कमेंट लाजमी किया करें। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में। जब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। The sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't